आज मैं आपसे एक बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। मुद्दा है जाड़ों में दिल से होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जाए। आप सब लोगों को ये अच्छे से पता है कि जाड़ों में दिल की बीमारी कई गुना बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर हो, स्ट्रोक हो जिसे फालिज भी कहते हैं, एवं हार्ट अटैक हो। अक्सर सुनने में आपको आता होगा कि फ़लाँ आदमी टहलने निकला, अटैक हो गया, ख़त्म हो गया, या एकदम से उसको फालिज पड़ गया, या एकदम से उसको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा और ब्रेन हेमरेज हो गया। और ये इतने अकस्मात होता है कि आदमी को वक्त ही नहीं मिलता है कि इसको, अगर पहले से इसकी तैयारी रोकने की ना की गई हो तो इससे बच पाए। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता लगे, कैसे हम अपने को सुरक्षित करें। तो साथियों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि जाड़ों में हमें अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे और कुछ चीज़ों को हमें बढ़ाना पड़ेगा। बदलाव जो बहुत ज़रूरी हैं वो इस तरह से हैं कि अत्यधिक ठंड में हम बाहर कम से कम निकलें, खासकर खाना खाने के बाद भरे पेट। अक्सर लोगों की धारणा होती है कि खाना खा के टहलने चलते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमें खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे टहलना नहीं चाहिए और घर में बैठ कर के अपना जो भी हमें कार्य हैं उनको पूरा करना चाहिए। दूसरा, हमें कपड़े प्रॉपर वे में पूर्णतया अपने को ढक कर बाहर निकलना चाहिए। सर में टोपी हो, कानों में मफलर हो, ताकि एकदम से सर्दी का असर हमें ऊपर ना आए। तीसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर जाड़ों में लोगों की इच्छाएं होती हैं गरिष्ठ खाने की, मीठा खाना, हलवा खाना, पूड़ी पराठे खाना। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि जाड़ों में एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें। ये शारीरिक ज़रूरत है हमारी, और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम बिना ये सोचे समझे कि हम क्या खा रहे हैं इन चीज़ों का सेवन करने लगते हैं, जिससे हमारे शरीर में चिकनाई की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो जाड़ों में हमें इस चीज़ का खास ध्यान करना है कि जाड़ों में आने वाली बहुत सारी चीज़ें जैसे गज्जक है, रेवड़ी है, मूंगफली है, काजू है, इन चीज़ों का सेवन कम से कम करें। और सेवन अगर कर भी रहे हैं तो बाकी का, इन सेवन के अलावा बाकी खाने के साथ इसका तालमेल बैठा के चलें, उस हिसाब से खाने को हम कम कर दें। पानी खूब पीना चाहिए। अक्सर लोग जाड़े में पानी नहीं लेते हैं, लेकिन अब ये देखा गया है कि जो लोग जाड़े में पानी कम लेते हैं उनमें खून में गाढ़ापन ज़्यादा होता है। दिनचर्या हमारी वही होती है, लेकिन हमारा जो व्यायाम है वो काफ़ी कम हो जाता है जाड़ों की वजह से, जिससे खून का गाढ़ापन और बढ़ जाता है। इस बात का खास ख्याल रखें कि जाड़ों में भी हमें व्यायाम ज़रूर करना है, टहलना ज़रूर है। ये बात अलग है कि थोड़ा हम देर से जाएं, थोड़ा धूप निकलने पर जाएं और गर्मी में जाएं। अत्यधिक कोहरे, अत्यधिक ठंड में हम बाहर ना निकलें। तो साथियों, खान पान और टहलने वाली ये जो चल रहा है, जिसको कि हम अक्सर भूल जाते हैं, जाड़ों में रजाई बिस्तर में घुसे रहने का मन करता है, हीटर का अत्यधिक हम इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों को कम करते हुए अपना व्यायाम और दिनचर्या को बेहतर बनाना हमारी एक ज़रूरत है, खान पान पे खास ध्यान रखते हुए। इसके अलावा जाड़ों में एक ख़ास तौर पे ये देखा गया है कि अत्यधिक जाड़े और ठंड में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। आज गर्मियों में जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, उनका भी जाड़ों में अक्सर बढ़ जाता है। उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत कम उम्र के लोगों में भी दिल की बीमारी और ब्लड प्रेशर बढ़ने की जो समस्या है काफ़ी अधिक होती है। जाड़ों में ख़ास तौर पे नियमित हमें अपना ब्लड प्रेशर सवेरे शाम चेक करते रहना चाहिए, और इसके लिए सबसे बढ़िया जो पोर्टेबल ब्लड प्रेशर नापने की मशीनें जो फ्लिपकार्ट, अमेज़न और कहीं पे आसानी से मिल जाती हैं, उनका इस्तेमाल करें। इसमें हमें किसी डॉक्टर की सहायता की ज़रूरत नहीं है।
कभी भी बीपी 140-90 या इससे ऊपर हमें दिखाई दे तो तुरंत हमें किसी विशेषज्ञ डॉक्टर, हृदय रोग विशेषज्ञ से संपर्क करके इसके बारे में जानना चाहिए। खून की, ब्लड की टेस्टिंग रेगुलर करानी चाहिए ताकि चिकनाई का पता रहे और उसके निदान हेतु हमें चीज़ें, दवाइयाँ डॉक्टर द्वारा लिखने पर इस्तेमाल करनी चाहिए। जिन लोगों में पहले से हृदय रोग की तकलीफ़ है, ब्लड प्रेशर है, उनको ख़ास तौर पे ज़्यादा ध्यान अपने को रखना है। अपना जो शारीरिक क्षमता है उसको ध्यान में रखते हुए कार्य को करना चाहिए। डॉक्टरों से लगातार संपर्क में रहना चाहिए और ब्लड प्रेशर लगातार नापते रहना चाहिए। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दवाइयों का सेवन नियमित करना चाहिए। जाड़ों में दवाइयों का भूलना घातक हो सकता है, इसलिए दवाइयों को हमेशा समय के साथ तुरंत इस्तेमाल हमें करना चाहिए। भाइयों, ये तो हमारा ये है कि जाड़ों में हम अपने को कैसे इन बीमारियों से बचा सकते। छोटी सी सजगता आपकी हमें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों और तकलीफ़ों से बचा सकती है।